प्रणाम दोस्तों। कभी सुबह की शुरुआत बिना अखबार के अधूरी लगती थी। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ देश दुनिया की खबरें पढ़ने की वो आदत, वो अब कहाँ। कभी लाइब्रेरी की किताबें हमारी दुनिया का इकलौता गूगल हुआ करती थी, जहाँ हर सवाल का जवाब पन्नों में सिमटा होता था। कभी स्कूल बैग में किताबों का वजन बच्चों के भविष्य का बोझ नहीं, उम्मीद का वजन होता था। ज्ञान का भंडार जो उन्हें हर दिन एक नई उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन आज वो आवाजें जो छपती थी, वो स्याही जो सोच बनाती थी, धीरे धीरे मिट रही है। क्या हमने अपनी इस अनमोल विरासत को खोने की कगार पर ला दिया है? क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां शब्दों का वजन सिर्फ स्क्रीन तक सीमित रह जाएगा? न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। भारत का प्रिंटिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग उद्योग एक समय आत्मनिर्भर भारत की मिसाल था। 20वीं सदी के मध्य से लेकर 21वीं सदी की शुरुआत तक इस उद्योग ने काफी प्रगति की, अभूतपूर्व प्रगति की। हमारी यात्रा केवल स्वदेशी नहीं बल्कि अग्रणी भी थी। याद करें जब भारत में ट्रेडल प्रेस से शुरुआत हुई थी, जहां हर पन्ना हाथ से छापा जाता था। फिर आई फ्लैट बेड मशीनें जिन्होंने उत्पादन को गति दी। लेकिन असली क्रांति तब आई जब भारत ने रोटरी प्रेस और हाई स्पीड वेब ऑफसेट प्रेसेस का निर्माण शुरू किया। ये वो मशीनें थी जिन्होंने अखबारों और पत्रिकाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया, घर घर में ज्ञान और सूचना की रोशनी फैलाई। यहाँ तैयार होने वाली मशीनें केवल भारत ही नहीं, एशिया और अफ्रीका तक, यहाँ तक कि यूरोप में और भी बहुत सारे देशों में बेची जाती थी, भेजी जाती थी। मेक इन इंडिया का ठप्पा गुणवत्ता और विश्वसनीयता का प्रतीक माना जाता था। स्थानीय तकनीक, स्वदेशी मेहनत और टिकाऊ गुणवत्ता, यही थी इस उद्योग की पहचान। 1980 के दशक से 2000 के दशक के मध्य तक भारत में प्रिंटिंग मशीन उद्योग का बोलबाला था। छोटे से छोटे प्रिंटर से लेकर बड़े अखबार समूहों तक सभी ने भारतीय मशीनों पर भरोसा किया। इसने न केवल रोजगार पैदा किए बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता की नींव भी रखी। यह सिर्फ मशीन बनाने का काम नहीं था, यह राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था। लेकिन आज यही गौरवशाली उद्योग गहरे संकट में है। डिजिटल और सोशल मीडिया के उभार से प्रिंट की मांग में नाटकीय गिरावट आई है, काफी गिरावट आई है। नेशनल रीडरशिप सर्वे NRS के आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 में जहां अखबारों की रीडरशिप 39% थी, वहीं 2023 तक यह घटकर लगभग 28% रह गई है। ई बुक्स, न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया ने सूचना पाने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस, ई बुक्स और स्क्रीन्स ने किताबों का स्थान लेने की कोशिश की है। बड़े शहरों में अब बच्चे टैबलेट्स और लैपटॉप पर पढ़ते दिखाई देते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में व्यावहारिक है? क्या हर बच्चे के पास इंटरनेट की सुविधा है? क्या हर स्क्रीन आंखों के लिए सुरक्षित है? क्या एक डिजिटल स्क्रीन कभी कागज की किताब का स्थान ले सकती है, जिसमें पन्ने पलटने का सुकून और शाही की खुशबू होती थी? दुनिया ने कोविड-19 लॉकडाउन में एक कड़वी सच्चाई देखी है। शहरी इलाकों में भले ही डिजिटल शिक्षा का शोर था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां बच्चे किताबों के बिना पढ़ ही नहीं सके। लाखों छात्र महीनों तक शिक्षा से वंचित रहे, क्योंकि उनके पास ना तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिवाइसेस थे, ना ही इंटरनेट। स्कूल की असली शिक्षा तब शुरू हुई जब किताबें लौटी, जब हाथ में कॉपी किताब लेकर बच्चे फिर से स्कूल जा पाए। बिना छपी सामग्री के शिक्षा अधूरी है, ये हमने अनुभव से सीखा है। संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को रिपोर्ट में भी यही कहा गया है। ये रिपोर्ट भी यही कहती है कि विकासशील देशों में प्रिंटेड मटेरियल की उपलब्धता शिक्षा के प्रसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भारत में जहां 65% से ज्यादा आबादी रहती है, डिजिटल डिवाइसेस अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहां प्रिंटेड किताबें ही ज्ञान का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत हैं। आज एक और घातक प्रवृत्ति हमारे स्वदेशी उद्योग को खोखला कर रही है। कुछ व्यापारी सस्ते में पुरानी और कबाड़ हो चुकी मशीनें विदेशों से मंगवाकर भारत में बेच रहे हैं। ये मशीनें अक्सर यूरोपीय और चीनी बाजार में सेकेंड हैंड में बेची जाती है, जिनकी उम्र खत्म हो चुकी होती है। इन मशीनों की ना तो कोई सर्विसेज होती है, ना प्रॉपरली स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। इनकी खराबी का खामियाजा भुगतता है भारतीय ग्राहक।
उसे बार बार मरम्मत का पैसा खर्च करना पड़ता है, मेंटेनेंस पे पैसा लगाना पड़ता है, कभी कभी बीच में उत्पादन उसका ठप भी हो जाता है और अंततः उसे नुकसान होता है। और इसी के साथ बदनाम होता है पूरा प्रिंटिंग उद्योग। जब भारत में ही बेहतरीन आधुनिक और टिकाऊ मशीनें बन रही हैं तो बाजार को क्यों बिगाड़ा जा रहा है? क्यों हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? यह एक गंभीर चिंता का विषय है जो न केवल आर्थिक बल्कि नैतिक भी है। इस प्रवृत्ति का नुकसान किसी एक व्यक्ति या समूह का नहीं बल्कि पूरे देश का हो रहा है। ग्राहक परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें सेवा नहीं मिलती, गुणवत्ता नहीं मिलती और उनका निवेश व्यर्थ चला जाता है। साथ साथ भारतीय निर्माता अपने ही देश में पिछड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें असमान प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। उनका विकास रुक जाता है, उद्योग की छवि खराब होती है, जिससे विदेशी निवेशक भी भारत में निवेश करने से हिचकिचाते हैं। मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। मेक इन इंडिया पहल को गहरा आघात पहुंचता है क्योंकि हम आयात पर निर्भरता कम करने की बजाय अनुपयोगी विदेशी कबाड़ को अपने बाजार में आने दे रहे हैं। रोजगार के अवसर कम होते हैं क्योंकि जब भारतीय कंपनियां उत्पादन बंद करती हैं या सिकुड़ती हैं तो नौकरियां भी कम होती हैं। सरकार से विनम्र निवेदन है, यह केवल उद्योग की नहीं बल्कि भारत की ज्ञान, अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता की बात है। घटिया पुरानी विदेशी मशीनों के आयात पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। एक स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए जो ऐसी मशीनों के प्रवेश को रोके जिनकी कोई वारंटी या सेवा समर्थन नहीं है। स्थानीय निर्माताओं को प्राथमिकता दी जाए सरकारी खरीद में और एमएसएमईज को प्रोत्साहन योजनाओं में। भारतीय प्रिंटिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स को निर्माताओं को वरीयता मिलनी चाहिए। मेक इन इंडिया जो जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए, केवल बयानबाजी नहीं बल्कि ठोस नीतियां और प्रोत्साहन दिया जाए। एमएसएमई को टैक्स राहत, आसान फाइनेंसिंग और तकनीकी सहयोग की भी आवश्यकता है, काफी जरूरत है। उन्हें आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए और रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी प्रिंटिंग उद्योग में नए कौशल सीख सके और आधुनिक मशीनों को संचालित कर सके। यह केवल एक उद्योग नहीं, यह राष्ट्र निर्माण की बुनियाद है। यह हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी सूचना प्रणाली और हमारी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा का मामला है। अखबार सिर्फ खबरें नहीं लाते थे, वे रिश्ते बनाते थे। सुबह सुबह अखबार बांटने वाला हॉकर, घर तक पहुंचने वाली सूचना, ये हमारे सामाजिक ताने बाने का हिस्सा था। अखबार पर सुबह की बहसें, चाय की चुस्कियों के साथ विचारों का आदान प्रदान, यह सब अब डिजिटल स्क्रीन पर सिमट गया है। किताबें सिर्फ पाठ नहीं सिखाती, वे सोच बनाती हैं। वे हमें कल्पना के पंख देती हैं, हमें दुनिया को समझने की दृष्टि देती हैं। कागज पर छपे अक्षर दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं जिसे डिजिटल माध्यम शायद ही कभी दोहरा पाए। पत्रिकाएं केवल मनोरंजन नहीं करती थी, वे समाज का आईना होती थी। वे हमें फैशन से लेकर राजनीति तक हर क्षेत्र की जानकारी देती थी और विचारों को आकार देती थी। साथ साथ हमारा जो पेशेंस था उस समय बहुत अच्छा था, जो डिजिटल दुनिया में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब समय है अपनी विरासत को बचाने का, स्थानीय निर्माताओं को सहयोग देने का, भारतीय तकनीक पर विश्वास करने का, छपी हुई आवाजों को फिर से जोर से बोलने देने का। भारत में बना, भारत के लिए, यही हो भारत का भविष्य। हमें अपनी प्रिंटिंग उद्योग को पुनर्जीवित करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ज्ञान की यह धारा कभी सूखे नहीं। अगर आप भारत की छपी हुई विरासत को बचाना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाइए। आइए मिलकर इस संकट को एक अवसर में बदलें। प्रणाम।